आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 को। और यहाँ पे हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक खत्म कर लिया है। तो अगर वो सारे वीडियो देखने हैं तो उसके लिए बेटा तुमको चैनल पे पड़े हुए वीडियो को सर्च करना पड़ेगा। और जाके चैनल पे तुम सर्च में अगर लिखोगे एक्सरसाइज 5.3 तो सारे वीडियो जिस एक्सरसाइज के हैं वो तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, हंसने की बात नहीं है, कभी कभी टंग ट्विस्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये सब नहीं देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। और अभी हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और इस एक्सरसाइज पे हम लोगों ने 10 तक लगा लिया है। अब आगे क्वेश्चन लगाना है, शायद 11 भी लगा चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग शुरू करने वाले हैं और 12 क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले अगर चैनल पर नए हो तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुमको सारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगे बेल आइकन को प्रेस करने के बाद। ठीक है, और चैनल को सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने इसके लिंक को शेयर करो और जितना ज्यादा हो सके चैनल के साथ जुड़ो, क्योंकि 10th क्लास में हो तो तुमको गाइड की बहुत जरूरत है। एक गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, जो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको मैं यहाँ पर अपने तरफ से देता रहूं। ठीक है, जितना नॉलेज मैं दे सकता हूँ उतनी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। और सपोर्ट तुमको करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, खुद को सपोर्ट इस तरह से करो कि जहां से भी तुमको तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड मटेरियल मिल रहा है उसको तुम यूटिलाइज करो अपनी पढ़ाई के लिए। ये मत सोचो कि नहीं हम क्यों करें, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम ज्यादा बचा नहीं है और एग्जाम सर पे आ चुके हैं। ठीक है, कुछ बस महीने 1.5 महीने बाद एग्जाम का भी बिगुल बज जाएगा। जैसे ही बिगुल बजा तो बस तुमको सीधे बस लड़ाई के लिए खड़े हो जाना है और फिर शुरू हो जाएगा वही एग्जाम मंथ। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को लगाना। ठीक, फिर से वही एपी शुरू कर रहे हैं और एक्सरसाइज है 5.3 की। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करने वाले हैं, 11 तक सॉल्व कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, 12 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो यहां पर तुमको ऐसे नंबर लिखने हैं 40 जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल के लिए सीधी सी बात है, तुम इसका टेबल लिखना शुरू कर दो, 6, 12, 18 इस तरह से आगे। और ये देखो कि अगर हमें 40 लिखना है तो 40 में 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें उसका लास्ट टर्म भी मिल जाएगा, यानी कि 240। तो इसी तरह से हम लोग इसकी पूरी सीरीज को यहाँ पर तैयार कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, तो सीरीज क्या बनेगी? 6, 12, ठीक है, फिर 18 और डैश 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 करके जब तुम इसको आगे तक बढ़ा के ले जाओगे तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा 240, जो कि इसका लास्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये लास्ट हो जाएगा तो अब तुमको यहाँ पे सारे जो चीजें चाहिए थी क्वेश्चन बनाने के लिए वो सब मिल चुकी हैं। बस तुमको उसको लिखना है क्या क्या मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 6, d की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 6, और ये जो तुम्हारा Sn है यहाँ पे, यानी कि लास्ट जो तुमको दिया गया है उसकी वैल्यू हो जाएगी, तुमको Sn निकालना है कि Sn क्या है। ठीक है, उसको तुम्हें निकालना है, n की वैल्यू 40 हो जाएगी कि n इक्वल टू 40, क्योंकि यहाँ पे 40 टर्म्स की बात हो रही थी तभी वहां पे 240 लिखा हुआ है मैंने। ठीक, अब यहाँ पे तुम इसमें फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे? Sn इक्वल टू n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, Sn मतलब कि तुम्हें निकालना है S40, और यहाँ पे हो जाएगा 40 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1, और d की वैल्यू हो जाएगी भाई 6। इसको कट कर दोगे 20 आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 12 प्लस 39 और यहाँ पे हो जाएगा 6। ये हो जाएगा 20, 12 प्लस 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 3 जा 18, 18 और 5 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 234। अब यहाँ पे आ गया 20 और ये हो जाएगा 4 2 6
314 और 2, तो 20 इंटू 246 ये तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। अब तुम इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9 और 2 2 जा 4 और ये 0। ठीक, तो S40 की वैल्यू आ जाएगी 4920, यही तुमको निकालना था। और इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। 13 पे आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ये सब भी अगर तुमको नहीं पता है कि मल्टीपल्स कैसे निकालना है, डिविजिबल टर्म कैसे निकालने हैं, नंबर ऑफ डिविजिबल टर्म कैसे निकालने हैं, तो तुमको बहुत ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है और वो तुमको करनी चाहिए। तुमको बेसिक पॉइंट अगर नहीं पता है बेटा, तो फिर तो अभी तक तुमने क्या पढ़ा है वो भगवान ही जानता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 यहां पे आपको बताने हैं 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, तो 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 मतलब कि हमको ऐसे नंबर लिखने हैं जो 8 से डिविजिबल हों और 15 लिखने हैं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे, 8, 16, 24 एंड सो ऑन। अब लास्ट में तुमको ये बताना पड़ेगा कि इसका लास्ट टर्म कौन सा होगा जो 15 से डिविजिबल होगा 24th टर्म पे। ठीक है, तो इसको तुम अगर कैलकुलेट करोगे अपने पास में तो तुमको पता चलेगा लास्ट टर्म यहां निकलेगा 240। ठीक है, काउंट करके देख लेना, 8, 16, 24, 32, 40, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा और लास्ट टर्म 240 ही आएगा। ठीक, अब तुम यहाँ पर फिर से वही लगा दोगे जो तुमने इस क्वेश्चन में लगाया है, यानी कि a इक्वल टू 8, d इक्वल टू 8, 16 माइनस 8 तो 8 ही आएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 15। ठीक है, तुमको निकालना है S15 यानी कि n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो जाएगा 15 अपॉन 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि 8, सॉरी 15 लिख रहा हूं मैं। ठीक है, हो जाता है कभी कभी यार, इसमें इतना हो गया है। ठीक है, 15 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 16 प्लस 7 और 7 में ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा 8 का, 15 अपॉन 2 इंटू 16 प्लस 56। अब इसको जब यहाँ पे सॉल्व करोगे 15 अपॉन 2, 6 6 12, 5 6 और 7 हो जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा। फिर 15 इंटू 36 जब करोगे तो 15 75, 15 6 90 हो जाएगा। 15 6 90, 9 कैरी, 15 3 45, 45 और 9 जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा 50, 9 5 13 53। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 530, यही तुम्हारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि हमें लग रहा है मैंने मल्टीप्लाई गलत किया है। गलती क्या है करी पता है तुमको? गलती यहाँ पे ये करी है मैंने, यहाँ पे देखो n की वैल्यू 15 रखी है और यहाँ पे n की वैल्यू 8 रख दी है। इतने सारे 8 आ गए कि उन 8 में आके पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे और दोबारा से करेंगे 8 की जगह 15 को पुट करके। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर सही आएगा। यही तुम लोग भी कर देते हो और मैंने भी वही कर दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 अपॉन 2। ठीक, और ब्रैकेट में जब वैल्यू पुट करोगे तो वो आएगी 2a, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक, और प्लस में n की वैल्यू रखनी है 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हो जाएगी 8। इसके पहले जो किया था वो यही कर दिया था कि यहाँ पे 15 की जगह 8 रख दिया था, तो 8 माइनस 1 7 कर दिया था। ठीक है, तो यही थोड़ी सी बेवकूफों वाली गलती हो जाती है, तुम लोगों से भी हो जाती है और हमसे भी अभी हो गई। ठीक है, तो 2 8 हो जाएगा
16 प्लस ये हो जाएगा 14 और ये 8। ये हुआ किस वजह से ये भी मैं बताया दे रहा हूं। एक्चुअली पढ़ाई जो होती है, पढ़ाई बहुत ध्यान से करी जाती है, चाहे वो पढ़ाने वाला काम हो या पढ़ने वाला काम हो। और यहाँ पर जो हुआ है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते पहुंच गया हूँ नैनीताल में। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ लेकिन मेरा दिमाग नैनीताल पहुंच गया। अब वो क्यों पहुंच गया, मैं अभी लेटेस्ट एक न्यूज सुन के आ रहा था, तो वो न्यूज में मेरे दिमाग में वही न्यूज चल रही है, ठीक है, नैनीताल की। ठीक, नैनीताल में एक बहुत अच्छा मंदिर है नैना देवी माता का, तो वहीं पे मेरा दिमाग बिल्कुल पहुंच गया। मैं घूम के क्योंकि आया हुआ हूं, तो मेरे दिमाग में वही सब चीजें चल रही। इसी वजह से यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत पुट कर दी है। अब इसको तुम झूठ बोलो या कह दो कि कवर अप कर रहे हैं या कह दो कुछ भी कर रहे हैं, आई डोंट केयर, मुझे उससे परवाह नहीं पड़ता। जो सही है वो मैंने यहाँ पे बात बता दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 16 प्लस 8 4 जा 14, 8 जा सीधे सीधे जाएगा, देखो तो क्या होगा। नहीं आता है तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, ठीक, 112 ही होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 15/12 और ये हो जाएगा 6 2 8, 1 1 2 और 1 मल्टीप्लाई में ये चला जाएगा 2 6 12 और 64, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 15 इंटू 64। अब जब 15 इंटू 64 करोगे तो 15 4 जा होता है 60, यानी कि 0 और 6 आ जाएगा कैरी। फिर 15 6 जा होता है 90 और 90 में 6 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा 96। तो इसका आंसर आ जाएगा 960, ठीक है। वही मैं कहूं यार कि इतने कम टर्म का सम कैसे आ रहा है, पीछे तो बहुत ही कम आ रहा था, तो फिर भी सही आ रहा है 960, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया 13, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन है कि देखो इतने में ही हुए जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है ये भी देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर बताने हैं। अब ऑड नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो इवन नंबर से अलग होते हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। दो तरह के नंबर मेन बोले जाते हैं, इवन और ऑड, ठीक है। तो इवन नंबर्स आर दोज व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड नंबर्स आर दोज व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे तुमको 0 और 50 के बीच के ऑड नंबर निकालने हैं और उनका सम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो तुम 0 और 50 के बीच के कुछ ऑड नंबर्स लिख लो, तो तुम्हारी एक पूरी सीरीज तैयार हो जाएगी। तो ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे भाई, ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ऑड नंबर्स हो जाएंगे तुम्हारे 1 3 5 एंड सो ऑन। और कहां तक जाएंगे, तो अगर लास्ट ऑड नंबर के बाद 50 करी जा रही है तो 50 से पहले का ऑड नंबर हो जाएगा तुम्हारा 49, क्योंकि 50 इज द इवन नंबर, 52 से डिविजिबल है, तो हम लोग यहाँ पे 49 को लेके चलेंगे। फिर से यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकालेंगे a की 1, d की 3 - 1 तो हो गया 2 और n की वैल्यू, क्योंकि 50 बोले जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि 50 में 25 इवन होंगे और 25 ऑड होंगे, तो n की वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे हम लोग 25। अब फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 और d n की वैल्यू हो गई 25/2। अब बहुत ध्यान से लगाना है, ना नैनीताल जाना है मुझे, ना मसूरी जाना है। क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n 25 - 1 और d की वैल्यू हो गई 2। सॉल्व नहीं होगा, डिवाइड नहीं हो पा रहा है, 25/2 ही रखा और 2 प्लस 24 और ये 2 हो गया 25/2 और ये हो गया 2 प्लस 48। ऐड कर दोगे
25/2 और ये हो जाएगा 50, ये हो गया 25, तो S 25 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया है। उधर जगह बची है इतनी, इसमें यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे करने वाला हूं। ठीक है, 15 को भी देख लेते हैं बहुत जल्दी कि ये क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो तुम्हारा ये पूरा एक 5 नंबर का यहाँ पे सॉल्यूशन का सेट तैयार हो जाएगा, ताकि तुम लोग इसको समझ लो कि कैसे करना है। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन समझेंगे आज की क्लास में। ये देखो, बोर्ड साफ कर करके सफेद कपड़ा काला हो जाता है। ठीक है, पूरा सफेद कपड़ा जो है ये बोर्ड साफ कर करके काला हो गया है। ठीक, ये सबसे ज्यादा मेहनत तो ये कपड़ा ही कर रहा है, पूरा काला हो गया है साफ कर करके, पूरी इंक इसी में लग गई है, कुछ गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग 16 से आगे क्वेश्चन लगाएंगे, 4-5 क्वेश्चन फिर उस क्लास में लगाएंगे और फिर उसके बाद अगली क्लास में करेंगे। 5 क्वेश्चन से ऊपर का वीडियो में नहीं बनाता हूं, 5 क्वेश्चन से ऊपर एक क्लास में नहीं बताता हूं। अगर मैंने 5 बता दिए हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन 5 का रिवीजन करो और उन 5 की तरह और जो क्वेश्चन मिल रहे हैं उनका भी रिवीजन करो, तो तुम्हारा पूरा चीज अपने आप तैयार होती चली जाएगी आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 15 है, सॉरी 15 ही लिखा है वहां पे। 15 कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। पेनाल्टी कितने कितने रुपए लगी है? 200 रुपए पहले दिन, फिर उसके बाद 250 रुपए दूसरे दिन, 300 रुपए तीसरे दिन एंड सो ऑन। 200, 250 एंड 300, रुपीज 200, रुपीज 250 और रुपीज 300 एंड सो ऑन। ये चलता चला गया है। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिगेन ₹50 मोर देन द प्रोसीडिंग डे। यानी कि 50 रुपए बढ़ रहा है, तो यहाँ पे अगर इसको माइनस करोगे तो डी की वैल्यू 50 ही आएगी। वो देखने से समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 200 और डी की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 50। ठीक है, अब तुमको क्या कह रहे हैं? मोर देन प्रीसीडिंग डे, हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिले द वर्क फॉर 30 डेज। अब जब 30 डेज की बात हो रही है तो सीधी सी बात है कि n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 30। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू हो जाएगा 30। अब फॉर्मूला वही लगाना है, तो उसको ज्यादा सोचना नहीं है। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कर दो, तो S 30 निकालना है, 30 रखो, 30/2 2 इंटू 200 प्लस 30-1 और यहाँ पे कर दो 50। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा यहाँ पे 29 और ये उससे मल्टीप्लाई होगा 50। यहाँ पे आ जाएगा 15 400, 5 9 45, 4 कैरी, 5 2 10 और 4 14। ठीक, 1450 आ गया, ये हो गया 15। इसको ऐड करोगे 1850 आ जाएगा और 15 से 1850 को मल्टीप्लाई करके देखना है। 15 मल्टीप्लाई बाई 1850, तो इसका सॉल्यूशन आएगा 27750। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27750। ये इतनी यहाँ पे ये पेनाल्टी निकाली जाएगी। ये रुपीस का सिंबल लगा हुआ है और इस तरह से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 15 तक का पूरा सॉल्यूशन हो गया है, पूरा डिस्कशन हो गया है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे।
बाकी इसके आगे का करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। 15 तक के क्वेश्चन लगाइए एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम एपी। ये हम लोग खत्म करने वाले हैं एपी, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है। इस एक्सरसाइज में हद से हद 5 क्वेश्चन बचे हैं। 15 तक आ गए हैं, 20 तक लास्ट क्वेश्चन है। वो सारे फिगर बेस्ड पे हैं, तो सिर्फ वो देखने में थोड़े से भयानक है, बाकी वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, तो उनको भी जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे। और फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है तुम्हारे एग्जाम के लिए। पूरी बुक अच्छी है, सारे चैप्टर अच्छे हैं, लेकिन जो शुरू करने वाले हैं उसकी तारीफ करना बनता है, इसलिए उसकी तारीफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। बाकी फिर आगे दूसरे क्वेश्चन करेंगे, दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। वीडियो के साथ बने रहो, चैनल के साथ बने रहो, क्लास अटेंड करते रहो और तभी तक ये वीडियो पहुंचाते रहो।